मेरे पति हमेशा नाराज रहते हैं, फेस पर गुस्सा रहता है, हमेशा सड़ू फेस बनाकर रखते हैं, कभी खुशी नहीं होते, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन कभी भी फेस पर जैसे मुस्कान तो रहती ही नहीं है। बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिससे आज आपको, अगर आप उनको फॉलो करती हैं तो आपके पति आपसे हमेशा खुश रहेंगे। हो सकता है कभी कभी घर में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन हमें मोस्टली आपके हस्बैंड, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके हस्बैंड आपसे खुश रहेंगे। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करिए कि आखिरकार गलती हो क्या रही है। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते कि हमारे हस्बैंड अगर हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमेशा नाराज रहते हैं, आखिरकार क्यों रहते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि बात बात पर टोकना बंद कर दीजिए। हर बात पर टोकना बंद कर दीजिए। पति कहीं बाहर जा रहे हैं किसी जरूरी काम से, कहाँ जा रहे हो, कौन आया है, किसी का फोन आ गया, किसका फोन था, कैसे था, होती है बहुत सारी लेडीज में ये चीजें होती हैं। तो आपको बात बात पर टोकना उनको बंद करना है। उनकी भी प्राइवेसी है, उनकी भी अपनी लाइफ है। हर इंसान जो है फ्रस्ट्रेशन में जीना नहीं चाहता है, हर इंसान को आजादी चाहिए होती है। तो लाइफ में पता नहीं कितनी चीजें फेस करनी पड़ती है हस्बैंड को जब वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, किसी को कितना देना है, किसी से कितना लेना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें हर बात का क्लैरिफिकेशन देना उनको जरूरी नहीं है। तो आपको बात बात पे टोकना हस्बैंड को नहीं चाहिए। इससे भी थोड़ा सा हस्बैंड को फ्रस्ट्रेशन होती है, थोड़ा सा उन्हें बुरा लगता है। दूसरी चीज है बिना सुने फैसला सुना देना। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड आपसे कुछ बात करने आए, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपसे क्योंकि आप पत्नी हैं तो आपसे ही बात करेंगे ऑब्वियसली। तो हस्बैंड आपसे अगर बात करने आए हैं और हस्बैंड ने कोई बात शुरू की नहीं तो आपने बीच में टोक दिया। बात को पूरी सुनिए, प्यार से सुनिए, विनम्रता से सुनिए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए। हस्बैंड की पूरी बात सुनिए, सामने वाले की आप बिना सुने, कुछ भी कोई भी होगा, आप बिना सुने अगर किसी की बात पे रिएक्ट करेंगी तुरंत, तो सामने वाला कहेगा अरे इससे तो बात ही करना बेकार है, चलो छोड़ो चलते हैं, ये तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। ऐसे हस्बैंड को भी लगेगा कि आप अगर बीच में उनको टोक करके अपना फैसला सुना देंगे कि क्लियर है, तो हस्बैंड जी क्या चाहते हैं उनकी बात भी तो सोचिए। उनकी बात भी तो, अगर गृहस्थी है तो पति और पत्नी दोनों का ही एक जो बराबर का हिस्सेदारी होती है कि वो दोनों ही अपनी बात को रखें, दोनों ही अपनी बात, आप एक दूसरे से कनेक्टिव रहना जरूरी है, एक दूसरे की बात से सहमत होना बहुत जरूरी है। तो हस्बैंड की पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनने के बाद ठंडे दिमाग से हस्बैंड क्या चाहते हैं, तो जो मुद्दा उन्होंने आपके सामने रखा है उस मुद्दे में हस्बैंड जी का क्या जो है रिएक्शन होगा और क्या वो चाहते हैं, उनकी वो भी बात सुनिए, उसके बाद आप फैसला लीजिए। इससे क्या होता है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनता है और आप कहीं ना कहीं हस्बैंड जी जो है आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और जब ट्रस्ट जहां होता है वहां ऑटोमेटिकली खुशी और हैप्पीनेस आ ही जाती है। तीसरा पॉइंट है अपने पति को सम्मान ना देना। मान लीजिए सपोज करिए आपके घर में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे क्या, 2-4 लोग आपके घर में बैठे हुए हैं, फैमिली मेंबर ही बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, आपके पति कुछ कह रहे हैं और आप क्या करेंगे, उनकी बात को काट करके अपनी बात रखेंगे, नहीं ये जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, वैसा है जैसे मैं बोल रही हूँ। तो हस्बैंड जी को बुरा लगेगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उनकी बात को सपोर्ट करना है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं। वहां पर आपके हस्बैंड आपको नोटिस करेंगे कि हाँ मेरी पत्नी ने भी मेरी बात को अप्रिशिएट किया है, मेरी बात को सपोर्ट किया है। अगर आप उनकी बात को काट करके नहीं ये ऐसा नहीं है जैसा ये बोल रहे हैं, ऐसा है जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तो वहां पर सुनने वाले होंगे उनको भी गलत मैसेज जाएगा कि ये अपने हस्बैंड की बात को काट करके अपनी बात को बड़ा कर रही है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, अपने हस्बैंड की बात बिल्कुल नहीं काटनी है। माना कि आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो शायद आप एग्री ना हो, तो वहां पर चुप रहना है। आपको दिखाना नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगी ऐसा है, नहीं। आप हस्बैंड बोल रहे हैं, आप एग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, चुप हो जाइए, वहां से उठकर चली जाइए। लेकिन हस्बैंड को अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है। आप उनको सम्मान दीजिए, उनकी बात को काटिए मत, ये होता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना। लेडीज में बहुत सारी दिक्कत ये होती है हम लेडीज में कि हम ना छोटी छोटी बातों का इशू बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। हमें छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है, बड़ी बातों को छोटा करना है। महिलाएं जो होती हैं वो घर की एक ऐसी पिलर होती हैं जो पूरे चीजों को कवर करके चलते हैं। घर की चीजों को भी, हस्बैंड को भी, उनकी मानसिक स्थिति भी सही रहनी चाहिए, हमारे घर में भी सब कुछ सही रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है होगा, इससे ये जब भी सही पॉसिबल हो सकता है जब आप छोटी छोटी चीजों को बड़ा ना करें। घर में छोटी सी कोई बात हो गई है, उसमें बहुत लंबी डिबेट चल गई है और घर में कलेश का माहौल हो गया है, तो नहीं करना है।
अगर हस्बैंड को गुस्सा भी आ रहा है तो उस समय आपको चुप रहना है। अगर जब हस्बैंड, मान लीजिए आपको कुछ बात करनी है तो उस समय नहीं करना है जिस समय हस्बैंड जी को गुस्सा आ रहा है। आप उस समय कर सकती हैं जब वो बिल्कुल अच्छे मूड में हो। आप उन्हें अपनी बात रख सकती है कि देखो आपने ये बात जो बोली थी मुझे बुरी लगी और आगे से आप ऐसा मत करिए। तो हस्बैंड जी भी कहीं ना कहीं एग्री करेंगे कि हाँ मैंने गलत किया है। लेकिन अगर आप वही उन बातों को उस समय जो गलत टाइम पर गलत बातें चल रही हैं बोल देंगी और बहुत सारी बातें बढ़ जाती हैं, घर में कलह का माहौल हो जाता है, उससे भी आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट में कमी आ जाती है। हस्बैंड नाराज रहने लग जाते हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है जब उनको लगता है कि हम हमारी वाइफ हमें समझती ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्यार और सम्मान की कमी। अगर आप अपने हस्बैंड को प्यार और सम्मान देंगी तो वही आपको बदले में भी मिलेगा। जब आप अपने हस्बैंड से प्यार से बात करती हैं तो हस्बैंड ऑटोमेटिकली उनका चेहरा खिल जाएगा। दूसरों के सामने रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों के सामने नीचा बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए हस्बैंड जी को। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। तुलना करते हैं हम किसी से कि आप ऐसे नहीं है, आप उनके जैसे नहीं है। तुलना किसी से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है किसी के सामने इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, अपने पति की तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि पति एक ऐसी चीज होता है जो आपके लिए खड़े होंगे हर एक सिचुएशन में। पति ही आपके होते हैं और बाकी कोई अपना नहीं है, ये आप रियलाइज कर सकती हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लेडीज अगर याद रखती हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने पति के धीरे धीरे दिल के करीब जाने लगते हैं, पति का विश्वास जीत लेते हैं। और जब हम विश्वास जीत लेते हैं तो ऑटोमेटिक पति हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और खुश रहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपने पति को खुश करने के लिए। और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि लाइफ में कुछ आपको बदलाव महसूस होगा, लाइफ में कुछ चेंज महसूस होगा। तो ये थी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।